हेलो एवरीवन, फ्लैट 2025 का सदमा अभी तक प्रॉब्ली लगा हुआ है सबको। बट यार बेटर है उसको भूलो और आगे चलते हैं एंड अब फोकस करते हैं एलेट 2025 पे। हमारी जो पिछली वीडियोस डली हैं उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट एलेट 2025 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कनव की वीडियो थी जिसमें ही टॉक्ड अबाउट अपने एक्सपीरियंस कैसे क्लैट के सेटबैक के बाद भी यू कैन बाउंस back and do well. So this video is more about analytical reasoning जो एलेट 2025 में आएगी। पिछली कई वीडियोस में people have spoke to me about analytical reasoning कि उसका बताओ कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस वीडियो इज मोस्टली अबाउट दैट। इस वीडियो को आप लोग यार एंड तक देखना। उसका मैं रीजन बताता हूँ। पूरे साल ड्यूरिंग माई वीडियोस जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने कुछ ना कुछ ऐसी टिप दी थी जो आपको क्लैट में माइंडसेट में हेल्प करती। एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको अप्लाई किया नहीं किया। इस वीडियो में मैं थोड़े माइंडसेट रिलेटेड बोनस टिप्स दूंगा एंड में, तो प्लीज इंश्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। एंड ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ एनालिटिकल रीजनिंग के, दीज आर बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एलेट पेपर्स कि उसको एनालिसिस करके क्या समझ में आता है कौन से टॉपिक को, एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब लॉजिकल रीजनिंग एज अ होल को हम लेके चलते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हैज क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहले छोटा सा मैं आपको क्रिटिकल के बारे में बता देता हूँ। यार जस्ट बिकॉज एलेट है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू इग्नोर क्रिटिकल रीजनिंग। प्लीज डू नॉट डू दैट। एक मेजर एस्पेक्ट आपकी प्रिपरेशन का अब एलेट से पहले ये भी है कि आप क्रिटिकल के सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिविजन करो, उनका एनालिसिस करो और ढंग से जिस तरह क्लैट के लिए प्रिपेयर किया था उसी तरीके से प्रॉपर चलो। तो ये क्रिटिकल का। नाउ अब आता है मेन चीज एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स का। एलेट इज वन पेपर, ऑल्दो 2020 में क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था, एलेट स्टिल रिलाइज ऑन अ लॉट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स। और ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगा कि ये टॉपिक प्रायोरिटी वाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस पेपर में लास्ट ईयर के एलेट के उससे पिछले साल के एलेट में कैसे आया है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 जो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एलेट में, दैट इज सिलोजिज्म्स। सिलोजिज्म्स एज अ होल अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देखो उसमें आता है एंड इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स बिकॉज इसको करने के लिए थोड़ा अलग अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। एंड अगर हम बात करें पिछले साल के एलेट पेपर्स में 2022 एंड 2024 के एलेट पेपर में around 10 questions of syllogism were there. This has never happened in any paper before कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो सिलोजिज्म को बहुत अच्छे से इंश्योर करना कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करो बिकॉज ऑब्वियसली अगर पिछले 3 साल में 2 बार 10-10 क्वेश्चन सिलोजिज्म से आए हैं, इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी इस साल भी अच्छे से आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिलोजिज्म्स फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोडिंग डिकोडिंग। क्लैट 2022, 2023, 2024 में तीनों टाइम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस थे एंड ये एक काफ़ी कॉमन जेनरिक टॉपिक है जो हर बार आता ही आता है एंड पहले 2022 से पहले वाले एलेट के पेपर्स में भी आया था एंड ईजी टॉपिक है। तो ऑब्वियसली आप इजी टॉपिक को भी पहले करना चाहोगे ताकि आपको बहुत जल्दी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे अच्छा करना है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्लड रिलेशंस। यार ब्लड रिलेशंस just like coding decoding syllogism, one of the most important common topics of logical reasoning and 2022 2023 2024 इन सब में थोड़ा थोड़ा आया, खासकर 2023 में ये काफ़ी आया था जो बहुत ही वियर्ड पेपर था अगर आपको 2023 याद हो, और पैसेजेस के बेसिस पे दे हैड गिवन ब्लड रिलेशंस का टॉपिक। तो इंश्योर कि आप वो टॉपिक को ज़रूर करो। फोर्थ टॉपिक इज डेटा अरेंजमेंट एंड लीनियर अरेंजमेंट। यार अगर डेटा अरेंजमेंट की बात करूँ मैं, क्लैट 2020-2021 तक डेटा अरेंजमेंट काफ़ी आया है बट देयर इज अ कैच हियर। डेटा अरेंजमेंट का जो टॉपिक है अगर 2021 से पहले हम देखें ना, ये टॉपिक ऐसा है इसके क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। मतलब इतने लेंदी थे और टाइम लिमिट भी कम होती थी, 90 मिनट्स का ही टाइम था। तो आप अगर करना है ये इस पे एक लिमिट तक ही करो इसे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पेपर में जबरदस्ती नहीं है कि आपको सॉल्व भी करना है, पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस विल बी देयर जो सॉल्व करने लायक नहीं है। तो प्लीज इंश्योर कि आप इस टॉपिक को करो पर इसमें लीनियर अरेंजमेंट अच्छे से करना और इसको एक लिमिट तक करना, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वेस्टिंग टाइम। यार अगले जो 3 टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है बट प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ी मैथमेटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी काम आती है एंड एज यू नो कि 2 साल पहले एलेट ने मैथ्स को पूरी तरह हटा दिया था पेपर से, बट स्टिल आई विल से कि थोड़े बहुत कर लो। सो जो अगले 3 हैं वो है, पहला उसमें आ जाता है फिफ्थ टॉपिक दैट इज ओवरऑल प्रायोरिटी लिस्ट में डायरेक्शंस। डायरेक्शंस ओवरऑल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग अक्रॉस every entrance exam
एंड 2023 के पेपर में थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में बता रखा था, मेंशन करा था, उसकी एप्लीकेबिलिटी वाज देयर, तो इसको थोड़ा सा डिसेंट तरीके से कर लेना। 6th and 7th टॉपिक्स जिसे साथ में भी आप ले सकते हो, दैट इज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप इसको सिंपल से जल्दी कर सकते हो तो डू इट, अदरवाइज प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल लास्ट में करना। तो ये जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट दी है, ये इस बेसिस पे दी है कि जो टॉपिक्स ऊपर है, शुरू के 4 खासकर, उनको तो आप सबसे पहले कर लेना, बाद में अगर टाइम बचता है तो बाकी सबको करना। एंड जैसे मैंने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का बताया यार, ये पहले भी थोड़ा कम ही आता था, मतलब एक दो क्वेश्चन आते थे, अभी भी अननेसेसरली देखो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप स्टिल से कर लेना। आई एम नॉट सेइंग इसको बिल्कुल मत करना, टाइम बचे तो कर लेना, थोड़ा प्रायोरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जिसके लिए आप सब लोग प्रॉब्ली एंड तक वेट कर रहे थे, या कुछ ने सीधा स्किप कर दिया होगा इसमें बोनस टिप पे। सो यार बोनस टिप ये है कि जो पेपर हैं पिछले 3-4 साल के, 21 से 2020 ऑनवर्ड से ही प्रॉब्ली, you need to understand one thing, जिसमें some of the question papers were such जिसमें you could not have solved every question. There are some questions which are there just for being a trap, जो क्लैट 2025 में भी हुआ। तो बिल्कुल अननेसेसरली पागल मत होना कि हर टाइप के क्वेश्चन को यू नीड टू सॉल्व। जैसे मैंने डेटा अरेंजमेंट का बताया आपको कि यार उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे विच वर सो लॉन्ग, सो कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व देम प्रॉपरली। एंड 2023 का आप एग्जाम्पल देखो, जो पेपर आया था उसमें कट ऑफ वेंट वेरी लो, क्लोज टू 70 मार्क्स, 70 मार्क्स टोटल। तो आप इमेजिन करो कि किसी के अगर 70 मार्क्स होंगे, 30 तो उसके आज गए होंगे आउट ऑफ 50 इन देयर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वॉज नॉट सो डिफिकल्ट। एंड उनके क्या कहते हैं 10 से 15 नंबर आगे होंगे आराम से इन जीके, बाकी बचे अराउंड 25 मार्क्स। तो लॉजिकल में इफ आउट ऑफ 70 यूर गेटिंग 25-30 मार्क्स, तो दैट शोज कि लॉजिकल वाज वेरी डिफिकल्ट। सो बहुत ध्यान से समझ के इन टॉपिक्स को कवर करना, अननेसेसरली मत इन पे टाइम वेस्ट करना अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपको ये टॉपिक्स का, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार इसकी क्लास दे दो या पढ़ा दो, देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच राइट नाउ एंड इट डज नॉट मेक सेंस कि आई टेक आउट टाइम टू टीच दीज टॉपिक्स बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी बिजी। बट वॉट यू कैन डू इज, देर इज अ मास्टर क्लास ऑफ लॉजिकल जो हमने कुछ टाइम पहले बहुत ही चीप रेट्स पे दी थी, तो यू कैन एक्सेस दैट मास्टर क्लास बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट हैव द टाइम टू अब टीच यहाँ पे तरीके से, ठीक है। सो आप देखना उसको, एंड अगर आपको हेल्प, आई एम श्योर हेल्प करेगी, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, इवन क्लॉक्स, कैलेंडर्स, इसके शॉर्टकट्स आर देयर इन दोज रिकॉर्डिंग्स। तो डू वॉच देम एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें काम आ सकती है। और मेरी इन टिप्स को प्लीज़ ध्यान से फॉलो करने की कोशिश करना, दे आर सुपर हेल्पफुल टू समबडी हु अंडरस्टैंड्स देम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।